बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो लाइन के नीचे लिख देते हैं या को या किसी भी हरूफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहिए का ये लाइन के नीचे नहीं लिखना बेटा, आपने इसको कोशिश करनी है, आपने लाइन के ऊपर ही लेके आना है। तो मेरे जो 10 रूल हैं उनमें से एक रूल ये भी है कि हरूफ को लाइन पर लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन पर आपका बा भी आ सकता है, ठीक है, आपका ता भी आ सकता है, सा भी आ सकता है, ये सारे लाइन पर आते हैं, फ़ा भी आता है आपको, ठीक है बेटा। तो जो मेरा ऑनलाइन सेशन है बेसिकली उसमें मैं अपने 10 रूल सिखाता हूँ और 10 रूल की एग्जीक्यूशन भी करवाता हूँ, उसको कैसे अप्लाई करना है पैराग्राफ में। तो इंशाल्लाह उन रूल को सीखने के बाद आपकी कैलीग्राफी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और बेटा ये साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, आप ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं, किस हरूफ को सीधा लिखना है, अल्फाज में फासला कैसे रखना है, गुलाई वाले कैसे नीचे लेके आने हैं। तो बेटा इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ इंशाल्लाह, तो आपकी उर्दू हैंड राइटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपके मिड एग्ज़ाम हो, आपके फाइनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो इस तरह इंशाल्लाह पैराग्राफ अच्छे तरीके से आप लिखेंगे इंशाल्लाह। मैं क्यों कहता हूँ आप हर पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, वो इसलिए कि हर पैराग्राफ में नए वर्ड्स होते हैं। सो हर नए वर्ड की प्रैक्टिस के लिए आपको हर पैराग्राफ में देखना है। तो इंशाल्लाह ये जितने भी पैराग्राफ हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं और दिन रात उनकी खिदमत में गुजारना चाहिए। ये देखें बेटा, वही रूल आ गया ना जो हरूफ को लाइन पर लिखना। मैंने आपको आगे भी बताया था कि हरूफ को लाइन पर लिखना आपने कोशिश करनी है। ये ता आगे मैंने जैसे बताया ये ता है। तो जब तक आप लाइन रूल को फॉलो नहीं करेंगे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। और उनकी खिदमत, दिन रात उनकी खिदमत में तो देखें आप इस पैराग्राफ में देख लें कितने हरूफ लाइन पर आते हैं। मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये या देख लें, ये है कि ये देख लें, ये ता देख लें, ये काफ देख लें, ये हाया देख लें, ठीक है, ये काफ देख लें, ये देख लें। इसी तरह कहते का ये बड़ा ये और ये भी ये। तो इस तरह आप पूरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दफ़ा हम इस पैराग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं 26 पैराग्राफ की। बेटा मैं दोबारा बता दूं आपको, आप 25 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन। आपके पास कट पेन हो, सिंपल पेन हो, आप देखें कैसे मैं लिखता हूँ, कैसे शुरू करता हूँ, कैसे एंड करता हूँ और इस तरह इसको एंड तक लिखें। तो चलें पढ़ते हैं पैराग्राफ जो हमने लिखा है दुरुस्त तरीके से। असलम बुरे दोस्तों में रहता है। बुरे का बेशक आप पेश लगा भी लें, ठीक है, ना भी लगाएं तो ठीक है। असलम बुरे दोस्तों में रहता है। वो रात को देर तक घर आता है लेकिन फिर भी असलम के वालिदैन उसे कुछ नहीं कहते। असलम को अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए और दिन रात उनकी खिदमत में गुजारना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई है
चैनल से भी जुड़ जाइएगा और आगे भी शेयर दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, क्लास फेलो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं, अपने पैराग्राफ की वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप भी मेरा 2 डेज़ की वर्कशॉप रखवा सकते हैं, जिसमें मैं 10 रूल की एग्जीक्यूशन बच्चों से करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।